महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में शत नमन। भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में शत नमन। आज इस सम्मान समारोह के अवसर पर पधारे हमारे लघु भ्राता डॉक्टर सम्यक, हमारे दाहिनी और पधारी मैडम, इस विद्यालय की संपूर्ण कर्ता धर्ता मैडम श्रीमती विजय कुमारी जी, नायकों के नायक महानायक हमारे मंच के सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ उसमें सभी लोग प्रकांड विद्वान हैं और एक से बढ़कर एक हैं। जनपद के पर्यावरण प्रेमी आदरणीय श्रद्धेय विजय कुमार जी, विजय प्रताप सिंह जी, जिनकी कार्य रचना कोई सत्ता नहीं छोड़ता है जिसमें कहीं न्यूज में ना आवे। इतनी कर्मठता है कि उन्होंने हमारे विद्यालय में बहुत से पेड़ लगाए हैं, उनकी हरियाली देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हमारे जनपद के कब कमिश्नर, ब्लॉक स्काउट मास्टर सूरतगंज आदरणीय प्रमोद कुमार प्रमोदानंद जी, हमारे ब्लॉक के श्रेष्ठ विद्वान डॉक्टर विनय कुमार कुशवाहा जी, हमारे मंडल अयोध्या के लेखा परीक्षक आदरणीय तरुण कुमार विश्वास जी, अटेवा ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री अनुज वर्मा जी, इस तरह से खेल मास्टर आदरणीय अपना दमखम रखने वाले संदीप भारती जी, सीरियस अध्ययना की हेड टीचर मैडम मीना कुमारी जी, हमारे स्टाफ में किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली मैडम श्रीमती सीता वर्मा जी, जिन्होंने हमें बीच बीच में कभी कभी टोक देती थी कि सर जी आपका ये काम गलत है। मुझे अच्छा लगता था कि विद्यालय है, परिवार है, बता देती तो अगली बार त्रुटि होने की संभावना कम रहती है, इसलिए भी मैं उनके हृदय से आभारी हूँ। मैडम श्रीमती रीता चौधरी जी, जो रचनात्मक कार्यों में सहयोग करती रही हैं, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। मंजू पांडे जी और मेरे क्लासमेट मैडम कुमारी किरण जी, जो इसमें थोड़ा अस्वस्थ हैं, वो चल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने हमें बुके दिया और कार से उतरी वहीं पर बुक दिया और बुके देते हुए वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। कहा कि एक पल था कि हम एक साथ ट्रेनिंग किए थे और एक समय यह है कि सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे अभिन्न सहयोगी मधु मालती जी, श्री पवन कुमार सिंह जी, दीपाली द्विवेदी जी, गरिमा पांडे जी, इनके साथ साथ इसी विद्यालय के सामने ही आंगनबाड़ी सेंटर भी चलता है। वहाँ की कार्यकर्त्री श्रीमती मैडम आशा वर्मा जी, सहायिका गुड्डी वर्मा जी, तथा हमारे 3 रसोइया सुनीता जी, उस्मा जी और मुन्नी देवी जी, तथा सभी बच्चों और स्काउट की टीम
और शुभाशीष, JJRB उत्तर प्रदेश के प्रबंधक और अध्यक्षा मैडम किरण भारती जी, अपरिहार्य कारणों से शीघ्रता के कारण जाने के लिए आदेश हुआ था। श्री रामधाम भारती जी आए और संचालन किया। फिर समय कम था, उनको ड्यूटी जाना था, चले गए। आज ये सम्मान समारोह के विषय में काफ़ी लोगों ने हमारे बारे में बताया। कर्मठ थे, सख्त थे, डांटते थे, समझ रहते थे। इन सब के पीछे मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु के द्वारा ही उसके चरित्र, व्यवहार और कार्य करने का ढंग परिणित होता है। इसके मूल में मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं कक्षा 6 और 7 में था तब कुछ समझदार हो गया था। तब से मौखिक रूप से गुरु मेरे पिताजी थे। मौखिक रूप से मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे पिताजी थे। मुझे करीब करीब पर डे 2 घंटे रात पहले जगा दिया करते थे, किसी भी हालत में, चाहे काम करना हो, चाहे पढ़ना हो, कुछ करना हो, लेकिन जगा देते थे और मैं जग जाता था। विद्यालय आने के बाद ऐसे गुरुओं के साथ मुझे रहने का अवसर मिला कि जहाँ सख्त से सख्त निर्देश हुआ करते थे। मेरे गुरु ऐसे थे डिग्री कॉलेज में श्री भगवान वत्स जी, जिनके विषय में नहीं पढ़ता था। ग्रेजुएशन में मैं हिंदी नहीं पढ़ता था, लेकिन उनके क्लास जाता था। क्लास से जब वापस आना होता था तो कदम पीछे पीछे रखना होता था, उनकी ओर पीठ नहीं दिखाना होता था। तो मुझे लगा कि हमारे गुरु जब इस तरह से हैं तो हमें क्यों न कुछ न कुछ इनके पद चिन्हों पर चल करके अनुसरण किया जाए। उसी के चलते मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना का 3 बार कैंप करने को मौका मिला, जहाँ सख्त से सख्त हिदायत दी जाती है। तो इस तरह से कार्य करने को और कार्य को परिणित करने का मौका मिला। अभी एक लाइन आती है कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपना वो देखिए जिससे आपको नींद ना आए, चैन ना आए। शायद मुझे पहले भी था, मुझे याद है मैं कक्षा 6 और 7 में था। मेरे स्कूल से खेल की टीम गई थी बाराबंकी जिला रैली में खेलने के लिए, और मैं चाह करके भी उस टीम में प्रतिभाग नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों मुझे उसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन वो मुझे मलाल बनी रही कि आखिर मुझे क्यों नहीं लिया गया। क्यों का अर्थ मैं कभी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन हमने कहा क्यों करा, अब अर्थ न ढूंढो, आगे की चाल चलने का काम करो। तो मुझे जब स्काउटिंग में जब मौका मिला तो मैंने उसको इतना साफ रास्ता कर दिया कि कहीं रुकावट नहीं आई, और आज राष्ट्रीय स्तर का लीडर ट्रेनर होने का ये मौका मिला। समस्या कहीं नहीं है, केवल मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। लोगों को इस बात को समझना चाहिए। हम लोग जूनियर हाई स्कूल में एक श्लोक पढ़े थे, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालक ना पठाए। वो पिता शत्रु है, माता दुश्मन के समान है जो बालक को ना पढ़ावे। तो मुझे याद है कि पिताजी रोज सुबह जगा देते थे पढ़ने के लिए, प्रथम गुरु वो हुए। और कभी कभी जब मैं पढ़ने नहीं जाता था तब माता जी उड़ाने का काम करती थी। मुझे एक बार ये भी याद है कि एक बार मैं पढ़ने नहीं गया था, कई दिन तक माता जी बहुत गुस्सा आ गई।
तो एक छड़ी मारी, हम भाग गए तो उनको और गुस्सा आ गया, पढ़ने नहीं गए। लेकिन हम कहा अच्छा ठीक है। तो जब पकड़ के लाए मोहल्ले के लोग तो दोनों हाथ बांध करके और शुरू किया, कहा अब बताओ। मुझे वो सीन याद है कि यदि मैं पढ़ लिया होता, पढ़ने गया होता तो सज़ा न मिलती। सज़ा इसलिए मिली है कि पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना है, इसलिए भी हमको सज़ा मिली। सज़ा को हमको भुगतना भी चाहिए। दूसरी बात है, एक और मन में क्लेश था, बहुत आपरेट बात है, कुछ वो नहीं है। समाज में ऊंच नीच की भावना भी बहुत ही व्याप्त रही, पहले भी शायद, अब है कुछ कम है, कुछ कम है इसलिए कि ये है इसलिए कम है शायद। तो मुझे ये भी एक ग्लानि थी कि जब नहीं पढ़ोगे तो वही दंश झेलना पड़ेगा, और यदि पढ़ लोगे तो सारे दंश आके दूर हो जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। फिर कहा उन्होंने, शिक्षित बनो, संगठन कीजिए, कर संघर्ष प्रतिष्ठा लीजिए। अब पढ़ने के बाद भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि मुझे नौकरी मिली है, सर्विस मिली है, समाज का सेवा करने का मौका मिला है। तो यदि हम इनको नहीं पढ़ाएंगे, इनको सही से नहीं समझाएंगे, तो एक कहावत है, आईना सच बोलता है। ये हमारे आईना हैं, सारे बच्चे हमारे आईना हैं, गांव समाज हमारा आईना है। हम जैसा करेंगे वो हमको रास्ता दिखाएंगे, हमारी चर्चा करेंगे, हमारी बात करेंगे। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य निष्ठ पर अमल रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए। क्योंकि संघर्ष तो रहता ही है, बाधाएं तो आती ही हैं, बाधाएं तो हर जीवन में आएंगी, लेकिन जो ड्यूटी है उस पर काम करना सबसे पवित्रता का काम है। क्योंकि लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान पूरी दुनिया में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो जब भगवान का रूप है और इनके साथ कहीं कोई कमी कर देंगे तो हमें पूरी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इस बात को आध्यात्मिक रूप से लेकर को समझने का काम भी करना चाहिए। हमारे स्टाफ में 15-17 लोग यहाँ उपस्थित हैं जो जूनियर हाई स्कूल मलूकपुर में हैं। सब में एक से बढ़कर एक कला है, संघर्ष करने का काम है और करते भी हैं। उन सब के द्वारा मुझे भरपूर समय मिला है, अदब मिला है, लिहाज मिला है। मैं उन सब के प्रति हृदय से आभारी हूँ। स्कूल के बारे में जैसा कि आप लोगों ने कहा, आते रहिएगा। पूरी नौकरी में सबसे ज़्यादा समय मिला तो मुझे मलूकपुर में रहने का मौका मिला, और ये जूनियर हाई स्कूल है, ज़्यादा स्टाफ है, ज़्यादा बच्चे हैं, गांव के लोग भी ठीक हैं। इसलिए मुझे ये पल पूरी ज़िंदगी याद रहेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा कहाँ काम करने का अवसर मिला। इसके साथ साथ जो हमारे साथी हैं, ब्लॉक देवा में नहीं, जो पूरे जनपद में साथी हैं, वो भी इतने सहानुभूति लोग हैं, इतने दृढ़ संकल्पित लोग हैं कि दूसरे ब्लॉकों से भी कहा करते हैं, सर जी आदेश करें, सर जी आदेश करें। मैं बिन कहे उन लोगों को वो बताया करता हूँ कि आप इन कामों को ध्यान में रखिए। स्काउट लीडर मैं हो गया हूँ, मैं बताता रहता हूँ लोगों को, स्काउटिंग को अपने एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय लोगों को आगे जोड़ते रहिए। अभी 1 महीने पहले 28 सीटें थीं एसओसी की, 8 थी सारी, जिसमें एक हम कह देते तो हो जाती, लेकिन कोई साथी हमारा नहीं मिला, हम जिसको कह देते फ्री में सीट चली, जिसकी शुरुआत 40,000 से स्टार्ट हुई।
तो स्काउटिंग के जरिए ये तो एडल्ट के लोगों के लिए रहा और इनके लिए भी रहता है। जो तृतीय सोपान कर लेता है बच्चा कक्षा 8 में केवल, उसको नौकरी मिल जाती है। यहाँ रहते रहते तृतीय सोपान किए हुए 4 बच्चों को सरकारी नौकरी मिली हमारे हाथ से। मैं ईश्वर के लिए हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों को स्काउटिंग के जरिए ये लाभ मिला, ये अच्छा काम हुआ। इसके साथ साथ ही 13 बच्चों को राज्य पुरस्कार दिलवाया हमने। 13 बच्चे हमारे राज्य पुरस्कार भी हुए हैं। तो इसलिए एक शिक्षक का दायित्व है कि अपने कामों को ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे अभी गीता में कहा जाता है कि काम करिए फल की इच्छा न करिए। काम करोगे तो मूल्यांकन होता रहेगा, मूल्यांकन होता रहेगा तो उसका रिजल्ट आएगा और सही होगा। इन तमाम बातों के साथ आप सब ने जो मुझे स्नेह दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, उसके प्रति हम हृदय से आप सबके हृदय से आभारी हैं। अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे लायक जब भी जहाँ आप सेवा समझेंगे बताइए और मैं आपका सहयोग करता रहूँगा।